हरे कृष्णा दोस्तों यह वीडियो दैहिक सुंदरता को लेकर आपकी सोच बदल कर रख देगी। पर शर्त यह है कि यह वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, स्त्री सिर्फ एक देह नहीं, निस्वार्थ प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, ममता, समर्पण, ना जाने ऐसे कितने उच्च कोटि के गुण हैं जो एक स्त्री की पहचान है। उसकी खूबसूरती सिर्फ देह तक सीमित नहीं, इतराना, इठलाना, शर्माना, ना जाने ऐसी कितनी अदाएं हैं जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। जो पुरुष सिर्फ स्त्री की देह की सुंदरता को देखता है, वह उसकी संपूर्ण सुंदरता को देखने से वंचित रह जाता है। वो कभी भी उसकी आत्मा की, उसके हृदय की खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाता। जिस तरह समुद्र ऊपरी रूप से तो सुंदर है ही, उसकी लहरों को देखकर तुम मंत्रमुग्ध हो जाते हो, पर क्या उसकी खूबसूरती सतह तक ही सीमित है? नहीं ना। जब तुम उसकी गहराई में उतरते हो तब जान पाते हो कि अंदर का नज़ारा तो बाहर के नज़ारे से कई हजार गुना खूबसूरत है। पर यहाँ हर किसी के बस की बात कहाँ। गहराई में उतरना भी एक कला है, चाहे वह समुद्र की हो या हृदय की। और इस कला में पारंगत होना इतना आसान नहीं। जिस पुरुष की निगाहें स्त्री के सीने के उभारों पर ही अटक कर रह गई हो, वो भला कैसे उन उभारों के पीछे छुपे हृदय की गहराइयों तक पहुंच सकता है? जो पुरुष स्त्री को सिर्फ एक देह समझता है, वह उसके देह की खूबसूरती को देखकर ही बोरा जाता है और उसको पाने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाता है, और उसको पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है। क्योंकि जो पुरुष सिर्फ स्त्री की देह की खूबसूरती से प्रेम करते हैं, उन्हें कुछ समय बाद किसी और खूबसूरत देह से प्रेम हो जाता है और यह सिलसिला चलता ही रहता है। परंतु जब पुरुष स्त्री के देह से प्रेम नहीं करता, बल्कि उस संपूर्ण स्त्री से प्रेम करता है जो वह है, तब वहाँ उस परिपूर्णता को पा लेता है, उस संतुष्टि को पा लेता है जिसके बाद भटकन संभव नहीं। फिर यदि उस पुरुष के प्रेम के आगे आप किसी मिस वर्ल्ड या फिर यह कहूँ कि किसी स्वर्ग की अप्सरा को भी उसके समक्ष लाकर खड़ा कर दोगे, तो वह उसे भी नकार देगा। यह तो हो गई पुरुषों की बात, लेकिन अगर मैं स्त्री की ही बात करूं तो कहीं ना कहीं आज कई स्त्रियां भी स्वयं को एक देह के रूप में ही देख रही हैं। चेहरे को, बालों को, अपनी ऑल ओवर स्किन को कैसे चमकदार बनाया जाए, उसी पर ही उनका ध्यान टिका हुआ है। हजारों के मेकअप प्रोडक्ट, फेस पैक, फेशियल, ब्लीच और ना जाने क्या क्या उसी में लगी हुई है। मैं यह नहीं कह रही कि स्किन की केयर करना, खुद की केयर करना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। मैं खुद एक स्त्री हूँ और हमें अपने शरीर की स्वच्छता और सुंदरता का ध्यान तो रखना ही होगा, परंतु शरीर को ही केंद्र बिंदु मान लेना गलत है। और तुम्हारा सारा ध्यान शरीर को चमकाने में ही नहीं लगा रहना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा को चमकाने पर भी तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए। स्वयं के भीतर उन गुणों का विकास करो कि तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही चमक उठे। जिस दिन तुमने अपने शरीर को केंद्र बिंदु ना मान, अपनी आत्मा को केंद्र बिंदु मान लिया और उसको चमकाने की राह पर निकल पड़े, तब तुम्हारी आत्मा का ओज तुम्हारे चेहरे पर दिखेगा। फिर तुमको किसी ब्लीच और फेशियल की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा चेहरा बिना किसी मेकअप के चमकेगा, क्योंकि वह चमक, वह तेज तुम्हारी आत्मा का होगा जो तुम्हारे चेहरे पर दिखेगा। और लोग पूछेंगे तुमसे कि क्या कर रहे हो खास, जो तुम्हारा चेहरा इतना चमकता है। अच्छे अच्छे मेकअप वाले तुम्हारे आगे फेल नज़र आते हैं। यकीन मानिए, स्वाभिमानी आंखें, निश्चल मुस्कान और आत्मविश्वासी चेहरा हजारों की भीड़ में भी अलग चमकता है। इतिहास में एक नाम चर्चित है, रानी पद्मावती।
कहा जाता है उनकी खूबसूरती का कोई जोड़ नहीं। उनकी खूबसूरती की व्याख्या मात्र से ही अलाउद्दीन खिलजी उनको देखने के लिए तड़प उठा था। आखिर ऐसा क्या था जो उनकी खूबसूरती को इतना खास बनाता था? उस समय तो ना कोई ब्यूटी प्रोडक्ट थे, ना कोई ब्यूटी पार्लर कि चेहरे पर लीपा पोती करके चेहरे को चमकाया जाए। यदि इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है तो इतिहास उठाकर पढ़ लेना उनका व्यक्तित्व, क्योंकि उसी स्वाभिमान आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व की चमक ही उनके चेहरे पर दिखती थी। उनकी आत्मा का ओज ही उनके चेहरे का तेज बना हुआ था। सिर्फ दैहिक सुंदरता नहीं, अपितु उनकी आत्मा की सुंदरता का ऑरा इतना फैला हुआ था कि हर कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। अब बात करती हूँ पुरुषों की। जी हाँ, सिर्फ स्त्री को ही कुछ क्यों कहा जाए, आज की चकाचौंध भरी दुनिया में सब एक दूसरे की होड़ में लगे हुए हैं। पुरुष भी कहाँ पीछे है, वह अभी तो स्वयं को देह ही समझ रहा है। लगे पड़े हैं बॉडी बिल्डिंग में, 6 पैक 8 पैक बनाने में, प्रोटीन पाउडर के डिब्बे खाली करने में। बॉडी को फिट रखना एक अलग बात है और स्वयं को इंसान की जगह हाथी जैसा बना लेना एक अलग बात है भाई। और कितना फुलाना है अपने शरीर को, कहीं मांसपेशियां ना फट जाए तुम्हारे शरीर की, कहाँ अंधों की दौड़ में शामिल हो। फिर वही बात दोहराऊंगी कि शरीर केंद्र बिंदु नहीं, ना ही स्त्रियों के लिए और ना ही पुरुषों के लिए, क्योंकि यह शरीर यहीं छूट जाना है। आत्मा अजर अमर है जो कभी नष्ट नहीं होती और अपने इस जन्म के गुणों को अगले जन्म में लेकर जाती है। इसलिए उसके उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए कार्य करें, ईश्वर से जुड़ें और अपनी आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। दोस्तों, इस विषय पर कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए किसी अन्य वीडियो में आगे बात करूंगी। इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की अच्छी जानकारी की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। राधे राधे।